नमस्कार नमस्कार नमस्कार। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ नॉलेज एमआरस। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। अच्छे होंगे आप सब लोग। आज हम फिर से अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम का लेक्चर रिज्यूम करते हैं। उस लेक्चर में, पिछले लेक्चर में हमने क्या देखा था? डिफरेंस बिटवीन रेस्पिरेशन एंड ब्रीथिंग। आज हम क्या करेंगे? आज हम करेंगे रेस्पिरेटरी पाथवे। तो अपनी पेन पेंसिल कॉपी निकालिए और हेडिंग डालिए रेस्पिरेटरी पाथवे। आप लोग बोलेंगे दीदी रेस्पिरेटरी पाथवे क्या होता है? तो अभी देखिए, अभी आप समझ जाओ। रेस्पिरेटरी पाथवे रेस्पिरेटरी पाथवे का मतलब होता है जब हम ब्रीथिंग के टाइम, मैंने बताया था ना, ब्रीथिंग में क्या करते हैं? एयर का अंदर जाना और एयर का बाहर निकलना, ये क्या कहलाती है? ब्रीथिंग। लेकिन एयर के साथ जो ऑक्सीजन अंदर आ रही है ना, उस ऑक्सीजन का ग्लूकोज को तोड़ने के लिए जो यूज हो रहा है उसको बोलते हैं रेस्पिरेशन। यानी कि रेस्पिरेशन वर्ड को एनर्जी से लीजिए और जो हमारा ब्रीथिंग वर्ड है उसे लीजिए इनहेलेशन और एक्सलेशन से, यानी कि एयर का अंदर जाना बॉडी के और बॉडी से बाहर निकलना इज सिंपली कॉल्ड ब्रीथिंग। तो अब हमें देखना है कि जब हम व्हेन वी इनहेल द एयर, तो कौन कौन से ऐसे ऑर्गन्स हैं, कौन से ऐसे रास्ते हैं जिसके द्वारा हमारी जो एयर है वो अंदर हमारी बॉडी के अंदर गुजर के जाती है और एट द लास्ट पॉइंट कहाँ मीट करती है? हमारे सेल्स। समझ में आ गया? तो सेल तक पहुंचने के लिए उसे किन किन ऑर्गन से, किन किन रास्तों से गुजर कर जाना पड़ता है, सीढ़ी बाय सीढ़ी, स्टेप बाय स्टेप कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं, वो कहलाता है हमारा रेस्पिरेटरी पाथवे। यानी कि रेस्पिरेशन के लिए जो हमारी एयर पाथ ट्रेवल करती है उसे बोलते हैं रेस्पिरेटरी पाथवे। अब जैसा कि आप लोग जानते हैं, ह्यूमन बॉडी में सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन्स बनते हैं, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है, देन एक ह्यूमन बन जाता है। तो ऑर्गन सिस्टम यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम बनने के लिए भी कई सारे ऑर्गन्स क्या करते हैं? पार्ट लेते हैं। अब देखते हैं डिफरेंट पार्ट्स या डिफरेंट ऑर्गन्स विच आर इन्वॉल्व इन द रेस्पिरेटरी पाथवे आर कॉल्ड रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। तो सबसे पहले आप रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की डेफिनेशन देख लीजिए। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स यानी कि ये वे ऑर्गन्स हैं जो क्या बनाएंगे? पूरा का पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम। यानी कि ऑल ऑर्गन्स which take part in respiration। तो समझ में आ गया कौन कौन से पार्ट हैं? अब आप यहाँ पे एग्जाम्पल लिखते हो, जैसे कि सबसे पहले क्या आता है हमारा? नॉस्ट्रिल। सबसे पहले क्या आएगा हमारा? नॉस्ट्रिल। अब दीदी आप बोलोगे ये नॉस्ट्रिल क्या है? तो नॉस्ट्रिल कुछ नहीं, आप जब अपने नोज़ को देखते हो ना, तो नोज़ के स्टार्टिंग में जो 2 होल्स प्रेजेंट है, द होल्स प्रेजेंट इन अवर नोज इज कॉल्ड नॉस्ट्रिल। जो 2 होल्स आपके प्रेजेंट है जिसके द्वारा फर्स्ट एयर एंटर करती है, ड्रॉन करती है हमारी बॉडी के अंदर, उसको हम बोलते हैं नॉस्ट्रिल। नॉस्ट्रिल के बाद क्या आता है? बिहाइंड द नॉस्ट्रिल अ पैसेज इज प्रेजेंट। ये लंबा सा पैसेज देख रहे हो ना आप नॉस्ट्रिल के बाद, इसे बोलते हैं नसल पैसेज या नसल कैविटी। कैविटी मतलब फ्री स्पेस, ब्लैंक स्पेस, ठीक है? नसल पैसेज। नसल पैसेज के बाद फिर आपका क्या आता है? नसल पैसेज के बाद आपका आता है फेरिंग्स। आपको मैंने बताया था फेरिंग्स क्या है? कॉमन पॉइंट वेयर फूड एंड एयर मीट। जहाँ पे हमारा फूड और एयर दोनों एक साथ मिलते हैं उस कॉमन पॉइंट को क्या बोलते हैं? फेरिंग्स। यानी कि ये जैसे समझ लो नॉस्ट्रिल है, नॉस्ट्रिल से हमारी एयर अंदर एंटर कर गई और ये हमारा माउथ समझ लो, तो माउथ से फूड एंटर कर गया। तो ये जो पाथ होगा जहाँ पे हमारा एयर भी मिलेगा और फूड भी मिलेगा, तो ये कॉमन पाथ क्या कहलाता है? फेरिंग्स। तो याद रखना, कॉमन पॉइंट वेयर फूड एंड एयर मीट इज कॉल्ड फेरिंग्स। फेरिंग्स के बाद आता है हमारा जिसके वाइब्रेशन से साउंड प्रोड्यूस होती है हमारे अंदर, उसे हम क्या बोलते हैं? लैरिंग्स। क्या बोला जाता है? लैरिंग्स। ब्लैक से लिखती हूँ।
लैरिंक्स, जिसे आप क्या बोलते हैं शॉर्ट में, साउंड बॉक्स, जिसके वाइब्रेशन से हमारे अंदर क्या प्रोड्यूस होती है, साउंड। ये किसका बना होता है, ये ना बोन्स का बना ना मसल्स का बना, ये किस चीज़ का बना होता है, कार्टिलेज का बना होता है। ठीक है। लैरिंक्स के बाद फिर आता है हमारा नेक्स्ट ट्रैकिया। क्या आता है, ट्रैकिया। ट्रैकिया जिसे आप क्या बोलते हो, विंड पाइप। जब आप अपनी नेक पे ऐसे हाथ लगाओगे ना, तो जो आपको ये प्रोट्यूड पार्ट दिख रहा है ना, उभरा हुआ थोड़ा पाइप सा जो जा रहा है, यही हमारी क्या होती है, विंड पाइप। और विंड पाइप के जस्ट पीछे कौन होती है, फूड पाइप। तो आप कभी यूँ मत समझना कि ये फूड पाइप है। फूड पाइप वो जिससे फूड अंदर एंटर करता है, विंड पाइप वो जिससे विंड एंटर करती है। तो सामने फ्रंट में कौन है, विंड पाइप, जिसे ट्रैकिया भी बोलते हैं, और इसके पीछे कौन होती है, फूड पाइप। ट्रैकिया के बाद ट्रैकिया फिर दो टुकड़ों में टूटती है, जिसे हम बोलते हैं ब्रोंकाई, BRONCHI, ब्रोंकाई। ब्रोंकाई के बाद क्या आता है, ब्रोंकाई के बाद आता है ब्रोंकियोल, यानी कि ब्रोंकाई और फर्दर टूटते हैं ब्रोंकियोल में। ट्रैकिया टूटता है ब्रोंकाई में, ब्रोंकाई टूटते हैं ब्रोंकियोल में, और ब्रोंकियोल के बाद क्या आते हैं, एल्वियोलाई, एल्वियोलाई। ठीक है। तो ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल और एल्वियोलाई ये तीनों किधर प्रेजेंट होते हैं, हमारे लंग्स में। ठीक है, नोट करो इतना, फिर और अच्छे से बताती हूँ। अब मैंने आपको अभी अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स क्या होते हैं, वो ऑर्गन्स जो रेस्पिरेटरी सिस्टम में इन्वॉल्व होते हैं। तो मैंने पहले क्या बताया था, नोस्ट्रिल। व्हाट इज नोस्ट्रिल, नोस्ट्रिल ये टू होल्स प्रेजेंट इन अवर नोज, फ्रॉम हेयर द एयर इज फर्स्ट एंटर इन अवर बॉडी। ठीक है, हमारे बॉडी में एंटर करने के लिए फर्स्ट एयर कहाँ एंटर करेगी, नोस्ट्रिल में। देन नसल पैसेज, नसल पैसेज के बाद फेरिंग्स, कॉमन पॉइंट वेयर फूड एंड एयर मीट। देन लैरिंक्स, साउंड बॉक्स, जिससे वाइब्रेशन से साउंड प्रोड्यूस होता है। देन ट्रैकिया, ट्रैकिया जिसे हम दूसरा नाम क्या बोलते हैं, इसका निकनेम विंड पाइप, यानी कि द पाइप थ्रू विच विंड इज मूव या पास। फिर आता है हमारा ब्रोंकाई। देन ब्रोंकाई इज डिवाइडेड इनटू ब्रोंकियोल। देन ईच एंड या टिप ऑफ ब्रोंकियोल, एल्वियोलाई इज प्रेजेंट। एल्वियोलाई एक ऐसा स्ट्रक्चर है, गुब्बारे की तरह तुम समझ लो। एयर आएगी तो ये एकदम फूल जाएंगे, यानी कि एक बैग लाएगी, एक थैला की टाइप, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो आप इसे बोल सकते हो बैग लाइक स्ट्रक्चर, बैग और बैलून लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, अब हमने रेस्पिरेटरी पाथवे तो देख लिया, लेकिन थोड़ा इसका फिजियोलॉजी तो देखें, थोड़ा इसका एनाटॉमी देखें अंदर से कि दिखने में आखिर कैसा होता है। तो देखो, सबसे पहले कौन है, वो नोस्ट्रिल, आपको पता होगा नोस्ट्रिल। नोस्ट्रिल के बाद क्या आता है हमारा, नसल पैसेज, देन उसके बाद फेरिंग्स, देन लैरिंग्स। तो हम स्टार्ट करते हैं लैरिंग्स से। तो लैरिंग्स के बाद क्या आता है, ट्रैकिया। तो ये पूरा आप देख रहे हो, ये क्या है, ट्रैकिया, यानी कि विंड पाइप। फिर थोड़ी देर बाद ये ट्रैकिया डिवाइड हो गई इन दो पार्ट्स में। इन दो पार्ट्स को क्या बोलते हैं, इन टू सेक्शंस को क्या बोलते हैं, ब्रोंकाई। देन ईच ब्रोंकाई एंटर इनटू ईच लंग। टू लंग्स होते हैं, वन पेयर होता है ह्यूमन के पास, तो हर एक ब्रोंकाई अपने अपने वाले लंग्स के अंदर एंटर कर लेगा। राइट वाला ब्रोंकाई राइट लंग्स के अंदर एंटर करेगा, लेफ्ट वाला ब्रोंकाई लेफ्ट लंग के अंदर एंटर करेगा। फिर थोड़ी देर बाद आप देखोगे कि फर्दर पहले क्या थी, सीधी गली, फिर एकदम मोटी सी गली आ गई, थोड़ी मोटी गली, फिर आगे पतली गली, पतली पतली गलियां। अब पतली गलियां कौन कौन सी हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, ब्रोंकियोल। क्या बोलते हैं पतली पतली गलियों को, ब्रोंकियोल। और पतली गलियों के एंड पे जाके हमें क्या मिल रहा है, गुब्बारे जैसा स्ट्रक्चर, जिसे आप क्या बोलते हो, एल्वियोलाई। अब एल्वियोलाई कैसी होती हैं, जो एल्वियोलाई होती है वो हाईली वस्कुलराइज्ड होती हैं। हाई, अब दीदी आप बोलोगे दीदी वस्कुलराइज्ड का मतलब क्या होता है, तो वस्कुलराइज्ड का मतलब होता है हाईली वस्कुलराइज्ड। तो वस्कुलराइज्ड वेसल, वेसल कौन सी, ब्लड वेसल, यानी कि एल्वियोलाई के आसपास कई सारे ब्लड वेसल्स का घेरा होगा। ऐसा क्यों,
क्योंकि जब बॉडी से एयर आएगी तो एयर के साथ ऑक्सीजन भी है, और ऑक्सीजन को फिर किधर जाना है, ब्लड में, और ब्लड क्या है, सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट जो पूरी बॉडी में सर्कुलेट करेगा और हर एक सेल तक ऑक्सीजन पहुंचा देगा, यानी कि एयर को पहुंचा देगा। फिर वहां से सेल हमारे एयर में से ऑक्सीजन का यूज कर लेंगे। तो समझ में आ रहा है कुछ कुछ कि क्या हो रहा है? तो हो ये रहा है लास्ट में, एट द लास्ट सिर्फ यही वर्क है रेस्पिरेटरी सिस्टम का कि हमारे सेल्स को ऑक्सीजन पहुंचानी है। तो ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए पहले नोस्ट्रिल, नसल पैसेज, फेरिंग्स, देन लैरिंग्स, देन आपका आ जाएगा ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल, एल्विलाई। एल्विलाई के बाद कहाँ चला जाएगा, हमारे ब्लड वेसल्स में, और ब्लड वेसल से होता हुआ वो डायरेक्ट कहाँ चला जाएगा, सेल के पास, ब्लड वेसल से फिर टू सेल। समझ में आ गया? अब बात करते हैं दीदी आपने ये सी जैसा क्या बनाया है, तो इसे हम बोलते हैं रिंग्स। और ये रिंग्स किसकी बनी होती है, ना बोन्स की बनी ना मसल्स की बनी, ये बनी होती है कार्टिलेज। आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, या फिर नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, अभी सिर्फ नेम याद कर लीजिए, कार्टिलेज। सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग सी शेप की होती है, जैसे कि ये आपकी विंड पाइप है, तो जैसे आप देखो मार्कर का ये कैप समझ लो, तो इस कैप में ये डिज़ाइन बन रही है ना ऐसे ऐसे करके, तो ऐसे समझ लो ये पूरा ट्रैकिया है, इस ट्रैकिया पे ऐसे करके सी शेप क्या प्रेजेंट है, कार्टिलेजिनस रिंग। अब आप एज्यूम करो जब आप किसी पॉलीथिन में आप एयर डालते हो, हवा भरते हो, तो वो फूल जाती है, और जैसे ही एयर निकलती है तो वो पिचक जाती है। ऐसे ही आप समझो जब ट्रैकिया के अंदर एयर आती होगी तो ये थोड़ा फूलता होगा, लेकिन जैसे ही हमने क्या करें, एयर एंटर कर गई, अब एयर कहाँ पहुंचेगी, लंग्स के पास, तो एयर तो यहाँ से एब्सेंट हो गई, तो इस एयर के चले जाने के बाद ट्रैकिया को पिचक जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर ट्रैकिया पिचक जाएगा तो हम मर जाएंगे, गला दब जाएगा तो हम क्या कर जाएंगे, मर जाएंगे। तो इस सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग्स की मेहरबानी से आज हम लोग जिंदा है। इन द एब्सेंस ऑफ एयर भी हमारा ट्रैकिया पिचकता नहीं है, कोलैप्स नहीं करता। क्यों? ये सी शेप कार्टिलेजिनस जो रिंग है वो सपोर्ट करके रहती है ट्रैकिया को कि तुम्हें ऐसे का ऐसा रहना है, तुम्हें पिचकना नहीं है, पिचकने से अवॉइड करती हैं। समझ में आ गया? और आप बोलो कि दीदी ये पूरी रिंग्स की तरह क्यों नहीं है? भाई पूरा गोल थोड़ी ना बना दोगे, जब ये फूलेगा तो जब एयर एंटर करेगी ट्रैकिया में तो फूलने के लिए उसे थोड़ा स्पेस चाहिए, तो जब फूलेगा तो उसे थोड़ा स्पेस चाहिए फूलने के लिए। अगर ये आप पूरा कैद कर दोगे, पूरा सी शेप कर लेने से, तो उसे स्पेस ही नहीं मिलेगा फूलने का जब एयर एंटर करेगी। इसलिए ये कैसी होती है, हाफ, ताकि पीछे से उन्हें फूलने का स्पेस मिले। समझ में आ गया? और सेकेंड थिंग आप यूँ भी कह सकते हो कि विंड पाइप के पीछे फूड पाइप होती है, तो फूड पाइप के ऊपर सी कार्टिलेज रिंग्स का कोई यूज़ नहीं है, तो इसीलिए ओनली ट्रैकिया पर प्रेजेंट होती है। तो ये आपका क्या था, फिजियोलॉजी सिस्टम ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम डायग्राम। आप देखोगे दीदी ये ऐसे कर्व सा क्यों है इस हमारे लंग्स में, राइट लंग और लेफ्ट लंग में, बिकॉज लेफ्ट लंग हमारा हार्ट प्रेजेंट होता है, तो हार्ट को स्पेस देने के लिए, प्रेजेंट रखने के लिए चेस्ट कैविटी में, तो ये लंग्स क्या होते हैं हमारे, वो लंग्स जो हमारा लेफ्ट लंग होता है उसमें एक कार्डिक नॉच होती है। कार्डिक मतलब हार्ट नॉच माने एक कर्व सा होता है जिधर हमारा हार्ट क्या करता है, प्रेजेंट रहता है। अब बात करते हैं लंग्स इतना वाइटल, इतना इतना इम्पोर्टेंट ऑर्गन है, तो इसके प्रोटेक्शन के लिए कोई मेम्ब्रेन नहीं है? तो बिल्कुल जी हाँ, एक मेम्ब्रेन होती है लंग्स मेम्ब्रेन, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्लूरा। लंग्स के ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है, लंग्स की मेम्ब्रेन, लंग्स की मेम्ब्रेन का नाम क्या होता है, प्लूरा, PLEURA, प्लूरा। ये क्या है, लंग मेम्ब्रेन, ठीक है, प्रिवेंट फ्रॉम मैकेनिकल शॉक, ठीक है। लंग्स की दो मेम्ब्रेन होती है, एक अंदर की साइड एक बाहर की साइड, और दोनों के बीच एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसे आप बोलते हैं प्लूरल फ्लूइड। ये क्या करता है, जैसे लंग्स को कोई ज़्यादा चोट ना पहुंचे, कुछ मैकेनिकल शॉक ना लगे, तो ये लंग्स को क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं। और क्या होता है जब लंग्स के अंदर एयर जाती है ना, तो लंग्स भी क्या करते हैं, एक्सपेल करते हैं, फूलते हैं। तो बाहर की प्लूरा और अंदर की प्लूरा में घर्षण ना हो, जैसे ये समझ लो बाहर की प्लूरा और ये अंदर की प्लूरा, तो दोनों में टकराव ना हो, क्योंकि जब लंग्स फैलेंगे तो दोनों टच में आएंगी, तो ये ज़्यादा इनमें फ्रिक्शन ना हो, तो इनके बीच में एक लिक्विड, एक जेल डाल देते हैं जिसे बोलते हैं प्लूरल फ्लूइड, ठीक है। ये आप याद कर सकते हो, करना चाहो तो, प्लूरल फ्लूइड प्रेजेंट बिटवीन टू लंग्स ऑफ मेम्ब्रेन ऑफ लंग्स। समझ में आ गया? तो आज बच्चों, आज हमने क्या देखा, पूरा डायग्राम देख लिया, एक ओवरव्यू ले लिया कि कैसे कैसे एयर एंटर करेगी,
कल हम इसका क्या करेंगे, हम पढ़ेंगे एयर टाइट चैम्बर, कैसे लंग्स हमारे हाईली मतलब प्रोटेक्शन में, वर्टिबल कॉलम, रिब्स केज वगैरह का अरेंजमेंट देखेंगे, और मैकेनिज्म देखेंगे ब्रीथिंग का, कैसे डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, रिब्स कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं, कैसे हम एयर कैविटी को बढ़ा रहे हैं, अंदर एयर ला रहे हैं, ये सब। ठीक है, थैंक यू। कोई डाउट हो आप चैट सेक्शन में पूछ सकते हो।